जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों आज मैं आप लोगों को लड्डू गोपाल की एक ऐसी अद्भुत दिल को छू लेने वाली बिल्कुल सत्य लीला कथा सुनाऊंगी, जिसे सुनकर आप सभी का हृदय लड्डू गोपाल के प्रेम से भर जाएगा। दोस्तों, मायापुर इस्कॉन मंदिर पश्चिम बंगाल में स्थित विश्व का सबसे बड़ा इस्कॉन मंदिर है, जहां जाने मात्र से हृदय प्रसन्न हो जाता है। आपका मन भगवान श्री कृष्ण श्री राधा रानी के प्रेम में झूम उठेगा। वहां बस आपको सबके मुख से एक ही उच्चारण सुनाई देगा, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। आज मैं आप सभी को मायापुर इस्कॉन मंदिर में घटित हमारे ठाकुर जी और राधा रानी की एक अद्भुत लीला कथा सुनाऊंगी। वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा दोस्तों, यह लीला कथा आपके हृदय को स्पर्श करेगी। दोस्तों, आज की यह लीला कथा हमारे साथ शेयर की है शंकर ओझा और दिवाकर ओझा, दो भाइयों ने। वो हमसे कहते हैं कि हम उड़ीसा जगन्नाथपुरी में रहते हैं। शंकर जी कहते हैं कि हमारे परिवार में मेरी पत्नी, मेरा एक बेटा, मेरा भाई दिवाकर, उसकी पत्नी, उसके दो बच्चे और हमारे मम्मी पापा। हमारा छोटा सा प्यारा सा परिवार है। हम दोनों भाई, हमारी पत्नियां सभी मिलजुल कर रहते हैं। क्योंकि हमारा घर जगन्नाथपुरी में ही है, इसलिए हम प्रायः जगन्नाथ जी के दर्शन करने जाया करते हैं। हमारे घर में एक छोटे से बाल गोपाल हैं, जिनकी सेवा मेरी पत्नी और मेरे भाई की पत्नी मिलजुल कर करती है। दरअसल ये लड्डू गोपाल मेरी मम्मी अपने मायके से लेकर आई थी और तभी से हमारे घर लड्डू गोपाल की सेवा होती है। बाल गोपाल हमारे घर में वर्षों से विराजित है। मेरी पत्नी, मेरे भाई की पत्नी दोनों लड्डू गोपाल की सेवा बड़े ही प्रेम और श्रद्धा भाव से करती है। हमारे घर का वातावरण बहुत ही भक्तिमय है और हमारी छोटे छोटे बच्चे भी भगवान से बहुत प्रेम करते हैं। भगवान के प्रति उनके मन में भी श्रद्धा भक्ति है। मेरा बेटा, मेरे भाई के दो बच्चे सभी लड्डू गोपाल से बहुत प्रेम करते हैं। जब मेरी पत्नी या मेरे भाई की पत्नी लड्डू गोपाल की सेवा करती है, तो सभी बच्चे जाकर बाल गोपाल के साथ खेलने के लिए, उन्हें गोद में लेने के लिए जिद किया करते हैं। लड्डू गोपाल की कृपा से हमारे परिवार में किसी चीज की कमी नहीं है। हम खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। हमारा एक होलसेल की दुकान है। पहले वो दुकान पापा चलाते थे, पर अब हम दोनों भाइयों के बड़े होने के बाद वो दुकान मैं और मेरा भाई दोनों मिलकर चलाते हैं। मायापुर से हमारा घर उड़ीसा काफी दूर है, जिस वजह से मायापुर हमेशा आना जाना हमारे लिए संभव नहीं हो पाता है। और सच में दुकान घर छोड़कर निकल पाना बहुत मुश्किल हो गया है। पर इस बार पता नहीं क्यों मायापुर जाने के लिए हम दोनों भाइयों का मन बहुत व्याकुल हो रहा था। ऐसा लग रहा था मानो राधा रानी स्वयं हमें अपने पास बुला रही है। नहीं तो अचानक से हमारा मन इतना व्याकुल क्यों होता? क्यों हमारा मन बार बार इस्कॉन मंदिर जाने के लिए कर रहा था? क्यों वहां जाकर दर्शन करने की इतनी प्रबल इच्छा हो रही थी? 2023 राधाष्टमी पर हम दोनों भाइयों ने यह निश्चय किया कि इस बार हम मायापुर इस्कॉन मंदिर दर्शन के लिए जरूर जाएंगे। हमारी पत्नियां भी हमारे साथ जाने की जिद करने लगी। पर कुछ दिनों पहले राधा अष्टमी के समय हमारे यहाँ का मौसम बहुत बिगड़ गया था। बहुत बारिश हो रही थी। बारिश की वजह से हमारी पत्नियों का जाना कैंसिल हो गया और अब मैं और मेरा भाई हम दोनों मायापुर जाने का निश्चय कर लिए। शंकर जी कहते हैं कि हमने अपनी दुकान की सारी जिम्मेदारी अपने पापा को सौंप दी। घर से निकलते समय बार बार मेरा मन व्याकुल हो रहा था, मन तड़प उठ रहा था। ऐसा लग रहा था मानो हमारे लड्डू गोपाल हमसे कह रहे हो, बाबा ओ बाबा, मुझे भी अपने साथ लेकर चलो ना, मुझे भी इस्कॉन मंदिर जाना है, मुझे भी आपके साथ जाना है, मुझे ले चलो ना। पर बारिश बहुत तेज हो रही थी। हमें पता था कि राधा अष्टमी पर इस्कॉन मंदिर में बहुत भीड़ भाड़ होगा। हम लड्डू गोपाल के साथ दर्शन नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम लड्डू गोपाल को घर पर ही छोड़कर मायापुर धाम दर्शन के लिए घर से निकल पड़े। हम दोनों भाई कभी एक साथ दुकान छोड़कर घर से बाहर निकल पाएंगे, ये तो हमने कभी सोचा भी नहीं था। पर वो कहते हैं ना, राधा रानी जब कृपा करती है, जब वो हमें कान्हा के पास बुलाना चाहे, तो उस स्थिति को कोई भी नहीं बदल सकता। राधा रानी को बरसाने वाली ऐसे ही नहीं कहते हैं दोस्तों। जब राधा रानी कृपा करती हो
तो छोटी मोटी कृपा नहीं करती, वो तो बरसाने वाली है। वो दोनों हाथ खोलकर अपने भक्तों पर कृपा बरसाती है। हम दोनों भाई मायापुर धाम पहुँचे। वहाँ पहुँचकर सबसे पहले हम वहाँ रुकने के लिए रूम तलाशने लगे। अगले दिन राधा अष्टमी थी। हम 2-3 दिन मायापुर में रुकेंगे यह सोचकर घर से आए थे, पर यहाँ आकर तो बिल्कुल भी हम आश्चर्य हो गए। भीड़ बहुत ज्यादा थी और हमें रुकने के लिए कोई कमरा भी नहीं मिल रहा था। हम दोनों भाई बहुत परेशान हो गए। शंकर जी कहते हैं कि तब मेरा भाई दिवाकर कहता है कि भैया लगता है हमें कोई भी कमरा नहीं मिल पाएगा। राधाष्टमी की वजह से बहुत ज्यादा भीड़ है। यहाँ के सारे कमरे शायद पहले से ही बुक हो चुके हैं। चलिए हम एक काम करते हैं, हम सरकारी विश्राम घर में चलकर रुकते हैं। और वैसे भी दिन भर तो हमें मंदिरों में दर्शन के लिए जाना है, रात को ही तो सोना है ना, तो वहीं हम कहीं पे सो जाएंगे। अब परेशान मत होइए, बस राधा रानी पर भरोसा रखिए, हमारे लड्डू गोपाल पर विश्वास रखिए। मेरे भाई की बात सुनकर मुझे थोड़ी तसल्ली हुई, मुझे बहुत अच्छा लगा। हम दोनों भाई खुशी खुशी निश्चिंत होकर सरकारी विश्राम घर की ओर बढ़ते हैं। पर यह क्या, वहाँ पहुँचकर हम लोग देखते हैं कि यहाँ भी जरा भी जगह नहीं है। राधाष्टमी की वजह से वहाँ भी काफी भीड़ थी। हम दोनों भाई मिलकर किसी तरह से थोड़ा सा लेटने के लिए अपने लिए जगह ढूंढ लेते हैं और दोपहर को वहीं थोड़ा रेस्ट भी कर लिए। थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद हम दोबारा कमरा खोजने के लिए इधर उधर घूमने लगते हैं, पर हमें कहीं भी कमरा नहीं मिलता। किसी भी लॉज में रूम खाली नहीं था। मेरा भाई मुझसे कहता है कि भैया आप परेशान क्यों हो रहे हैं, अगर रूम नहीं मिल रहा है तो ना सही, दिन भर तो हम मंदिरों में दर्शन करेंगे, शाम को आकर इसी जगह पर लेट जाएंगे और आपको कहीं भी कमरा ढूंढने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। शंकर जी कहते हैं कि फिर क्या। मैं और मेरा भाई उसी जगह पर एक मच्छरदानी लगाकर अच्छे से सो गए। अगले दिन राधाष्टमी था। शंकर जी कहते हैं कि फिर क्या, हम सरकारी विश्राम घर में ही वहीं पर एक मच्छरदानी लगाकर अच्छे से सो गए। अगले दिन राधाष्टमी थी। अगले दिन हमने मंदिर में दर्शन किए, राधाष्टमी का त्योहार मनाया। 12 बजे तक उपवास करके दोपहर को सुलभ किचन में प्रसाद पाने के लिए चले गए। मायापुर में विराजित भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की जोड़ी को राधा माधव के नाम से जाना जाता है। सुबह से ठाकुर जी और राधा रानी की भक्ति में हमारा दिन बहुत ही अच्छे से गुजर रहा था, पर शाम को बारिश की वजह से सब कुछ बिगड़ गया। ना ही हमें कोई कमरा मिला था, ना ही रुकने के लिए कोई लॉज में जगह मिली थी। थोड़ी सी जगह में हम सबके साथ मैनेज करके रह रहे थे। अगर ऐसी अवस्था में बारिश हो जाए तो हमारा वहाँ रहना भी मुश्किल हो जाता। शंकर जी कहते हैं कि उस दोपहर 12 बजे तक उपवास के बाद सुलभ किचन में प्रसाद पाने के बाद हम सीधा गौशाला में दर्शन के लिए चले जाते हैं। गौशाला में दर्शन करने के बाद हम शाम को वापस इस्कॉन मंदिर आते हैं। इस्कॉन मंदिर में हमने बहुत अच्छे से संध्या आरती के दर्शन किए। दिन भर हमारा बहुत ही अच्छे से बीता था। अब तक तो सब कुछ अच्छे से चल रहा था, पर अचानक से बारिश शुरू हो गई। अब मैं और मेरा भाई बहुत परेशान हो गए। एक तो हमारे पास पहले से ही रुकने के लिए कोई कमरा नहीं था और बारिश की वजह से सरकारी विश्राम घर में रुकने के लिए भी कोई जगह नहीं मिलती। ये सोचकर हम दोनों भाई बहुत परेशान हो गए। हम सीधा सरकारी विश्राम घर पहुँचे। वहाँ पहुंचकर हमने देखा कि सुलभ किचन की तरफ से सभी को प्रसाद वितरण किया जा रहा है। हम दोनों भाई सबसे पहले प्रसाद लेने के लिए लाइन में लग गए। हमने 2-2 कटोरी खिचड़ी प्रसाद वहाँ से लिया और हम दोनों ने प्रसाद ग्रहण किया। शंकर जी कहते हैं कि राधा माधव के प्रसाद में एक अलग ही जादू था। जरा सा भी अगर आपको प्रसाद के रूप में मिल जाए तो ऐसा लगता है मानो वो अमृत के समान है। प्रसाद पाने के बाद हम सीधा सरकारी विश्राम घर में अपने कमरे में पहुँचे। वहाँ पहुँचकर हमने जो देखा उसे देखकर हम बहुत हताश हो जाते हैं। हमने देखा कि हम जहाँ मच्छरदानी लगाकर आराम किया करते थे
उसी मच्छरदानी के अंदर एक वृद्ध व्यक्ति घुसकर बैठे हुए हैं। उस दिन राधा अष्टमी था, बहुत ज्यादा भीड़ थी। हमें पता था कि उधर से वापस आएंगे तब तक हम थक चुके होंगे, इसलिए हमने अपनी मच्छरदानी लगाकर बिस्तर अच्छे से तैयार करके दर्शन के लिए गए थे। हम अपनी मच्छरदानी के पास पहुंचकर उस वृद्ध बाबा से कहते हैं, बाबा ये क्या, आप हमारे बिस्तर में घुसकर क्यों बैठे हैं? अगर आप यहाँ घुसकर बैठ जाएंगे तो हम लोग कहाँ सोएंगे? हमें तो बहुत असुविधा होगी ना। वृद्ध व्यक्ति हमारी बातें सुनकर थोड़ा परेशान हो जाते हैं और चिंतित होकर हमसे कहते हैं, देखो बेटा, मैं और मेरा बेटा दोनों राधा माधव के दर्शन के लिए यहाँ आए हैं। आज राधा अष्टमी की वजह से हमें कहीं भी कमरा नहीं मिल रहा है। मुझे यहाँ छोड़कर मेरा बेटा बाकी की लॉज में कमरा ढूंढने के लिए गया है और मुझे पूरा यकीन है कि राधा माधव की कृपा से हमें कोई ना कोई कमरा जरूर मिल जाएगा। और अगर हमें इतनी भीड़ में कोई कमरा ना मिले तो कृपया करके आप लोग हमें यहीं रुकने देना। पर हाँ, मेरे साथ मेरा बेटा भी है, वो भी यहीं रुकेगा। शंकर जी कहते हैं कि उस वृद्ध व्यक्ति की बात सुनकर हम दोनों भाई और भी परेशान हो गए। हमने उनसे कहा कि क्या कह रहे हैं बाबा, यहाँ तो हम दोनों भाइयों के लिए ही ठीक से जगह नहीं हो रहा है, ऐसे में आप और आपका बेटा दोनों हमारे साथ कैसे रुकोगे? वो बाबा बहुत परेशान हो गए। वो हमसे कहते हैं कि थोड़ा सा कैसे भी करके एडजस्ट कर लीजिए ना, रात भर की तो बात है, पता नहीं मेरा बेटा कमरा तलाशने के लिए कहाँ कहाँ भटक रहा होगा। मुझे यहाँ बैठा कर वो कब से कमरे की तलाश के लिए गया है। मुझे बहुत मच्छर काट रहा था, यहाँ बहुत परेशानी हो रही थी, इसी वजह से मैं आपकी मच्छरदानी में घुसकर बैठ गया हूँ। शंकर जी कहते हैं कि उस बूढ़े बाबा की बातें सुनकर उस बूढ़े बाबा पर मुझे बहुत दया आने लगी। हमने उनसे कहा कि ठीक है बाबा, कोई बात नहीं, आप यहीं रुक जाइए। वैसे भी हम सभी तो राधा माधव के दर्शन के लिए ही आए हैं ना, हम सभी दर्शन करेंगे और फिर अपने अपने घर वापस चले जाएंगे। शंकर जी कहते हैं कि हमारी यह बातचीत चल ही रही थी कि तभी वो वृद्ध व्यक्ति का बेटा वहाँ आ जाता है और आकर अपने बाबा से कहता है, चलो बाबा, हमें एक लॉज में कमरा मिल गया है, हम लोग आज रात वहीं रुकेंगे। अगर रात को और भी बारिश होने लगी तो फिर हमें बहुत असुविधा होगी, इससे अच्छा है चलिए हम वहीं जाकर रुकते हैं। यह कहकर वो लड़का अपने बाबा का हाथ पकड़ लेता है और हाथ पकड़कर उन्हें ले जाने लगता है। शंकर जी कहते हैं कि यह देखकर हम दोनों भाई बहुत आश्चर्य थे, क्योंकि हम दोनों भाइयों ने मिलकर एक एक लॉज ढूंढ लिया था। हर जगह हमने कमरे की तलाश की थी, पर हमें एक भी कमरा नहीं मिला। हमें भी बेबस होकर इस विश्राम घर में रुकना पड़ा है और इस लड़के को खाली कमरा मिल भी गया। ये बिल्कुल चौंका देने वाली बात थी। मैं यह सारी बातें सोच ही रहा था कि तभी मैं क्या देखता हूँ कि वो वृद्ध व्यक्ति दोबारा हमारे पास वापस आते हैं और हमसे कहते हैं, चलो बेटा हमारे साथ चलो। हम दोनों भाई आश्चर्य होकर उस वृद्ध बाबा से पूछते हैं, हम कहाँ जाएंगे बाबा, हमें आप कहाँ जाने के लिए कह रहे हैं? तभी बाबा हमसे कहते हैं कि देखो बेटा, तुम लोग भी राधा माधव के दर्शन के लिए आए हो और हम लोग भी राधा माधव के दर्शन के लिए आए हैं। हमें भी 2 दिन यहाँ रुकना है, तुम्हें भी 2 दिन यहाँ रुकना है। जब हम दोनों का उद्देश्य एक है तो फिर तुम लोग यहाँ इतनी तकलीफ करके क्यों रुकोगे? हमें कमरा मिल गया है, तुम दोनों हमारे साथ चलो, हमारे साथ ही रुकना। शंकर जी कहते हैं कि पहले हम दोनों भाइयों को उस बाबा की बात थोड़ी आश्चर्य करने वाली लगी थी। हम दोनों भाई चौंक गए थे, पर जब उनका बेटा बार बार हमसे जिद करने लगा, हमें अपने साथ जाने के लिए आग्रह करने लगा, तो हम दोनों भाइयों ने अपना अपना सामान समेटकर उस वृद्ध बाबा के पीछे पीछे चलने लगे। वृद्ध बाबा हमसे फिर से कहते हैं कि जब हम मुसीबत में थे, हमें कहीं भी कमरा नहीं मिल रहा था, तब तुमने मुझे अपनी मच्छरदानी में बैठने की इजाजत दी। तुम लोग बहुत अच्छे हो, आजकल के जमाने में तुम्हारे जैसे अच्छे इंसान मिलना बहुत मुश्किल है। जब मुसीबत के समय तुमने हमारी मदद की, तो अब हमें जब कमरा मिल गया है तो तुम दोनों वहाँ इतनी तकलीफ में क्यों रुकोगे? मैं तुम्हें वहाँ रुकने ही नहीं दूंगा। यह कहकर वो हम दोनों भाइयों को जिद कर अपने साथ लेकर गए।
हम दोनों भाई वृद्ध बाबा और उनके बेटे के पीछे पीछे मंदिर के पास जहां उन्होंने कमरा लिया था वहां पहुंचे। वहां पहुंचकर हमने देखा तो कमरा काफी बड़ा था। हम चारों लोगों को वहां रुकने में कोई असुविधा नहीं होती। हम चारों लोग बड़े ही आराम से वहां जाकर सो गए। सुबह उठकर हमने देखा तो रात को बहुत ही तेज बारिश हुई थी। सच में अगर हम उस रात बाहर रुकते तो हमें काफी दिक्कतें आती। हमें रात भर बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता। पूरे दिन थकने के बाद हम रात को भी आराम से सो नहीं पाते। सच में इतनी तेज बारिश में हमारी रात कैसे गुजरती, यह सोचकर हमें आज भी डर लगता है। पर वो कहते हैं ना, जब स्थिति हमारे हाथ से निकल जाए तो हमें हमारा सब कुछ ठाकुर जी पर समर्पित कर देना चाहिए। और हमारे घर पर विराजित हमारे लड्डू गोपाल, वो तो हमेशा हमारी फिक्र करते हैं। हम जहाँ भी रहे, जिस हालत में रहे, लड्डू गोपाल हमेशा हमारे साथ होते हैं। और हम यहाँ मायापुर भी तो राधा माधव के दर्शन के लिए आए थे ना। महारानी राधिका का जन्म उत्सव मनाने आए थे। भला हमारे ठाकुर जी हमें इतनी बड़ी मुसीबत में कैसे डाल सकते थे। हमारे ठाकुर जी हमारे लिए कोई न कोई व्यवस्था अवश्य ही कर देते। शंकर जी कहते हैं कि हम दोनों भाई इस बात पर पूर्ण विश्वास करते हैं कि वह वृद्ध व्यक्ति और उनका पुत्र और कोई नहीं, हमारे राधा माधव थे, भगवान श्री कृष्ण और हमारी राधिका रानी। और उनकी कृपा से ही वह रात हमारा इतना अच्छा गुजरा था। पर दोस्तों, अब आप लोग यह सोचोगे कि उस बाबा जी और उनके पुत्र के साथ हम कमरे में रुके, पर यहाँ भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा कैसे हुई, हमारे लड्डू गोपाल का चमत्कार कैसे हुआ। तो दोस्तों, शंकर जी यहाँ कहते हैं कि भगवान की लीला समझ पाना बहुत मुश्किल है। उस रात हम उस बाबा जी और उनके पुत्र के साथ एक ही कमरे में रुके थे, पर सुबह उठने के बाद हमने उस वृद्ध बाबा और उनके पुत्र को कहीं भी नहीं देखा। मैं और मेरा भाई दोनों बहुत आश्चर्य थे, पर पहली बार उस दिन हमने यह अनुभव किया कि वो दोनों और कोई नहीं, हमारी राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण ही थे। उनके भक्तों को कोई दुख ना हो, कोई तकलीफ ना हो, इसलिए राधा माधव ने हमारे लिए यह बंदोबस्त किया। इतनी भीड़ में जहाँ घंटों ढूंढने के बाद भी हमें एक भी कमरा नहीं मिला, वहीं मंदिर के पास ही हमारे राधा माधव की कृपा से वह स्वयं हमें कमरा दिलवाने आए और हमारे साथ रुके। शंकर जी कहते हैं कि अगर सच में वो कोई साधारण इंसान होते हैं तो हमसे बिना कुछ कहे, हमें बिना बताए ऐसे अचानक से गायब कहाँ हो जाते। हमें बिना कुछ बताए वो चुपचाप भला कहाँ चले जाते। उस दिन आंधी तूफान, इतनी बारिश की रात थी। राधा माधव की कृपा से हमें एक कमरा मिला और हम आराम से कमरे में सो गए। शंकर जी कहते हैं कि हम दोनों भाई आज भी जब राधा माधव के बारे में सोचते हैं, भगवान श्री कृष्ण श्री राधा रानी को याद करते हैं, हमारे लड्डू गोपाल के चमत्कार की बात करते हैं, तो हमें वह वृद्ध व्यक्ति और उनका बेटा ही याद आता है। ऐसा लगता है मानो उस वृद्ध व्यक्ति के अंदर हमारी राधा रानी खिलखिला कर मुस्कुरा रही है। अगर उस दिन राधा रानी की कृपा नहीं होती तो पता नहीं वह रात हमारा कैसा गुजरता। शंकर जी कहते हैं कि आज भी उस घटना को याद कर हम दोनों भाइयों का शरीर सिहर उठता है। पर हाँ, मैं एक बात पर अटूट विश्वास करता हूँ कि भक्त भगवान को बुलाए और भगवान न आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। भगवान भक्त के मन की इच्छा को पूर्ण करने के लिए अपनी कोई न कोई लीला अवश्य दिखाते हैं। कोई न कोई लीला कर भगवान भक्त की जरूरत को जरूर पूर्ण करते हैं। भक्त के हर एक सुख दुख में भक्तों के साथ होते हैं। हमारे ठाकुर जी, हमारी राधा रानी, हमारे छोटे से बाल गोपाल लड्डू गोपाल अपने भक्तों का साथ कभी भी नहीं छोड़ते। दोस्तों, यहाँ मैं आप सभी से एक सवाल पूछना चाहूंगी। जैसा कि शंकर जी ने कहा कि वो राधा माधव ही थे, भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी थी जो उन्हें मुसीबत से बाहर निकालने आए थे, तो आप सभी कमेंट में जरूर बताइए कि इस लीला कथा पर आपके क्या विचार है, आपके क्या राय है। क्या वो वृद्ध बाबा और उनका बेटा भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी थे, राधा माधव थे,
जो अपने भक्त को मुसीबत से बाहर निकालने आए थे। और दोस्तों, इसके साथ साथ मैं यह भी कहना चाहूँगी कि आपके सामने भले ही कैसे भी परिस्थिति हो, किसी भी परिस्थिति में आपको हार नहीं मानना है। भगवान पर भरोसा रखिए, अपने लड्डू गोपाल पर अटूट विश्वास रखिए, वो हर परिस्थिति में आपके साथ है। लड्डू गोपाल किसी भी परिस्थिति में अपने भक्त का साथ नहीं छोड़ते, वो अपने भक्त से बहुत प्रेम करते हैं। और दोस्तों, एक बार मेरे साथ प्रेम से कहिए, बोलो बाके बिहारी लाल की जय, लड्डू गोपाल की जय, जय जय श्री राधे। दोस्तों, यदि आप लोगों को आज की यह लीला कथा अच्छी लगी हो, आपके हृदय को स्पर्श की हो, तो कृपया वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें, जिससे बाकी भक्त भी लड्डू गोपाल की इस अद्भुत लीला कथा को श्रवण कर सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे प्रतिदिन आप लोग हमारे चैनल पे श्री बाके बिहारी श्री लड्डू गोपाल की लीला कथा सुन सके। दोस्तों, यदि आपके जीवन में घटी हो कोई भी चमत्कारी घटना या लड्डू गोपाल ने कभी भी की हो कोई भी लीला जिसे आप हम सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो कृपया हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करें। हम आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपकी उस लीला कथा को हमारे चैनल पे बाकी सारे भक्तों के साथ शेयर अवश्य करेंगे। लड्डू गोपाल की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। राधे राधे दोस्तों।